अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम सिर्फ एक काम करेंगे, और वो है पिछले असबाक में सीखी हुई आवाज़ों की मदद से नए अल्फाज पढ़ने की मश्क। आइए अपने सबक का आगाज करें। अगर हम बा को नो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा बानो। शाबाश। अगर हम माँ को नो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा मानो। अगर हम रा को नो से मिलाकर पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा रानो। शाबाश। अगर हम शाह को नो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा शानो। अगर हम ना को नो से मिलाकर पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा नानो। शाबाश। अगर हम ता को पो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा तापो। शाबाश। अगर हम टा को पो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा टापो। अगर हम था को पो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा थापो। शाबाश। अगर हम पा को रो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा पारो। अगर हम माँ को रो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा मारो। अगर हम हा को रो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा हारो। शाबाश। अगर हम चा को टो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा चाटो। अगर हम ना को चो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा नाचो। शाबाश। अगर हम का को टो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा काटो। अगर हम टा को लो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा टालो। और अगर हम था को मो से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा थामो। अगर हम जा को गो से मिलाकर पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा जागो। अगर हम खो को खा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खोखा। शाबाश। अगर हम खो को ला से मिलाकर पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खोला। अगर हम खो को ना से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खोना। अगर हम खो को ता से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खोता। अगर हम खो को टा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खोटा। शाबाश। अगर हम को ना से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा कोना। अगर हम को रा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा कोरा। शाबाश। अगर हम सो को चा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा सोचा। शाबाश। अगर हम सो को ना से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? शाबाश, ये पढ़ा जाएगा सोना। अगर हम सो को ता से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा सोता। अगर हम रो को का से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा रोका। अगर हम रो को ला से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा रोला। अगर हम रो को ता से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा रोता। अगर हम रो को ना से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा रोना। अगर हम गो को टा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा गोटा। अगर हम गो को ला से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा गोला। शाबाश। अगर हम गो को रा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा गोरा। अगर हम बो को ला से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा बोला। शाबाश। अगर हम बो को ना से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी ये पढ़ा जाएगा बोना। अगर हम तो को ला से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा?
जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा तोला। अगर हम टो को ला से मिलाकर पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा टोला। अगर हम मो को ला से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा मोला। अगर हम चो को ला से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? शाबाश, ये पढ़ा जाएगा चोला। अगर हम घो को ला से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा घोला। शाबाश। अगर हम घो को टा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा घोटा। अगर हम मो को टा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा मोटा। अच्छा बच्चों, अगर हम लो को टा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा लोटा। शाबाश। अच्छा, अगर हम पो को ता से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा पोता। शाबाश। अगर हम हो को ता से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा होता। अगर हम नो को चा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा नोचा। अगर हम पो को चा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा पोचा। शाबाश। अगर हम हो को शा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा होशा। अगर हम शो को शा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा शोशा। अगर हम थो को पा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा थोपा। अगर हम टो को का से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा टोका। अगर हम लो को हा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा लोहा। अगर हम शो को खा से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा शोखा। तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने अपनी अम्मी, अब्बू, बहन या भाई को ये सबक वीडियो की आवाज़ बंद करके पढ़ के सुनाना है। और इसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कापी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता ना हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है? जी बिल्कुल ठीक, हम यहाँ से शुरू करेंगे और यूं घुमाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ ला के यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। और आपको पता है ना कि अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए हो तो आप इस लिंक से इस वर्कशीट का प्रिंट आउट लेके उसमें भी इसके लिखने और सबक के पढ़ने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना तीसरा रीडर चिड़ियाघर की सैर पढ़ने की मशक भी करनी है। जिस तरह पहले दो रीडर्स में हम 2 या 3 मरतबा सुनने के बाद उसकी आवाज़, वीडियो की आवाज़ बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करते थे, तो इसी तरह आपने इस रीडर को भी अगर 2-3 मरतबा सुन लिया है तो अब आप उसकी आवाज़ बंद करके उसे पढ़कर अपने छोटे बहन भाइयों को सुनाने की कोशिश करें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।